बताइए अभी किसने 2022 महिला पैन अमेरिका कप को जीत लिया है? तो आंसर होगा अर्जेंटीना ने। तो याद रखना ये एक महिला फील्ड हॉकी चैंपियनशिप है जिसे अभी जीत लिया है अर्जेंटीना ने। किसको हराया? चिली को। ये इसका छठा संस्करण था और ये हुआ कहां पे? चिली के सेंटियागो में। अभी 19 से 29 जनवरी 2022 तक ये हुआ था। अच्छा, अर्जेंटीना से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? अभी उड़ीसा में जो जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021 हुआ था उसको भी अर्जेंटीना ने ही जीता था और हराया था जर्मनी को। और आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर के ब्रोंज मेडल जीता था। उसके अलावा 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, उसको उत्तर प्रदेश ने जीता है चंडीगढ़ को हरा करके। और अभी 9वीं महिला राष्ट्र आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी हिमाचल प्रदेश में, जिसको लद्दाख ने जीत लिया है। और एशियन चैंपियंस मेंस हॉकी टूर्नामेंट को किसने जीता? साउथ कोरिया ने। सेकंड नंबर पे रहा जापान और थर्ड पे रहा भारत। ये हुआ था बांग्लादेश के ढाका में। अच्छा बताओ, FIH प्रेसिडेंट अवार्ड किसे मिला था? VK पांडियन को। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम है, जो कि मणिपुर के हैं। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, आपको बताना है किसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 को जीता है? तो आंसर होगा PR श्रीजेश ने। तो पहला प्रश्न तो आपके यही बन जाएगा, PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। गोलकीपर हैं ये और अभी इन्होंने ही वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। और इस तरह से भी इस पुरस्कार को जीतने वाले रानी रामपाल के बाद दूसरे भारतीय बन गए हैं, क्योंकि 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है रानी रामपाल, उन्होंने 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए ये सम्मान जीता था और ये सम्मान पाने वाली वो पहली भारतीय बनी थी। अच्छा, PR श्रीजेश से आपको कुछ याद आया होगा कि अभी FIH स्पोर्ट्स अवार्ड्स में PR श्रीजेश को 2021 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। तो ये 2 पॉइंट याद रखना इनसे। बाकी नीरज चोपड़ा, अभी परम विशिष्ट सेवा पदक मिला था इनको, पद्मश्री के लिए इनको चुना गया। भाला फेंक से इनका संबंध है। और टोक्यो ओलंपिक में कितनी दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता था? 87.58 मीटर। और ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने ये। और इनके सम्मान में भाला फेंक दिवस हम मना रहे हैं कब? 7 अगस्त को। अभी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ये ब्रांड एम्बेसडर बने और गुड डॉट के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी MR रादुकानु, ये UK की टेनिस प्लेयर हैं। अभी 2021 में जो आखिरी ग्रैंड स्लैम था US ओपन, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था। उसके अलावा BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 के लिए इनको चुना गया था। अवनी लखेरा, अभी टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग में गोल्ड जीता था इन्होंने। और अभी बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था इनको। ये शूटर है राजस्थान की और पद्मश्री के लिए भी इनको चुना गया है। तो ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। बढ़ते आगे, अब आपको बताना है किसने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? तो आंसर होगा उन्नति हुड्डा ने। तो याद रखना उन्नति हुड्डा का नाम, जिन्होंने 2022 के ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। अच्छा, इन्होंने किसको हराया? स्मिथ तोष्नीवाल को। और उन्नति की उम्र कितनी है? 14 साल। इसीलिए उन्नति ये टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई है। अच्छा, मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? किरण जॉर्ज ने। उन्होंने किसको हराया? प्रियांशु राजावत को। और ये टूर्नामेंट कहां पे हुआ? जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, जो कि है कटक उड़ीसा में। अच्छा, कटक ये किस नदी के किनारे स्थित है? स्टैटिक प्रश्न बनता है एग्जाम में, तो महानदी। और कटक में आपको मुख्यालय मिलेगा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का। अब बताओ अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मैं आपको हिंट दे देता हूं, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जहां पर है वहीं पर है। बाकी देखो, बैडमिंटन की बात है तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर अभी कौन बन गई है? इसका उत्तर आप दो। और एक 2 तरह के कप याद रखना, एक तो उबेर कप और एक थॉमस कप। दोनों का संबंध बैडमिंटन से है। अभी उबेर कप को जीता है चाइना ने, जापान को हराया था। थॉमस कप इंडोनेशिया ने जीत लिया चाइना को हरा करके। उसके अलावा अभी जो टोक्यो पैरालंपिक 2020 हुए थे, उसमें कृष्णा नागर का नाम याद रखना, ये राजस्थान के हैं, गोल्ड जीता था बैडमिंटन में। प्रमोद कुमार का संबंध भी है गोल्ड से। प्रमोद कुमार इन्होंने भी बैडमिंटन में गोल्ड जीता था। और अभी इनको तो पद्मश्री के लिए भी चुना गया है, पढ़ा था हम लोगों ने। और एक और नाम याद रखना सुहास यथीराज का, इन्होंने तो सिल्वर जीता था, लेकिन इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ के कलेक्टर थे?
या कहाँ के कलेक्टर है, नोएडा के कलेक्टर है, यानी कि कलेक्टर होते हुए भी इन्होंने ओलंपिक में मेडल ले लिया। बड़ी बात है ये, यानी कि इनका खेलकूद में भी दिमाग चलता है और पढ़ाई में भी। क्या नाम है? सुहास यथिराज। बढ़ते आगे, बताइए अभी किस भारतीय एथलीट को 2022 के लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट हैं ये नीरज चोपड़ा, जिन्हें अभी प्रतिष्ठित 2022 के लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। अभी हमने पढ़ा था जनवरी 2022 में खेलों में उत्कृष्टता के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक मिला, पद्मश्री के लिए उन्हें चुना गया। इनका संबंध है भाला फेंक से, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितनी दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता था इन्होंने? 87.58 मीटर। और इनके सम्मान में भाला फेंक दिवस हम मना रहे हैं 7 अगस्त को। अभी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उन्नति हुड्डा का नाम पढ़ा हमने। उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था इन्होंने, और ये खिताब जीतने वाली ये सबसे युवा भारतीय बनी थी। इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था किरण जॉर्ज ने। और दुनिया के नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर कौन बनी है? जो कि गुजरात से हैं, तस्नीम मीर। और ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया स्मृति मंदाना को। रचिल हे हो फ्लिंट अवार्ड भी मिला इनको, तो याद रखना ये सब। बढ़ते आगे, अच्छा बताइए किसे ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डैरल मिशेल को। तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं ये डैरल मिशेल, जिन्हें अभी ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार इंग्लैंड के खिलाफ 2021 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में सिंगल लेने से इनकार करने के उनके इशारे के लिए दिया गया है। और ये पुरस्कार पाने वाले वो न्यूजीलैंड के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। एक्चुअली में ये जो अवार्ड है ये ICC के द्वारा खेल की भावना को कायम रखने के लिए दिया जाता है। बाकी शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के हैं ये, अभी ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनको चुना गया। और अभी सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी भी इनको मिली थी, और ये सम्मान पाने वाले ये पहले पाकिस्तानी प्लेयर बने। MR रादुकानु बताया था, UK की टेनिस प्लेयर है। अभी लास्ट ईयर US ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता इन्होंने, और BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान मिला था इन्हें। सिमोन बाइल्स अमेरिका की जिम्नास्टिक हैं, अभी टाइम मैगजीन ने 2021 एथलीट ऑफ द ईयर इनको चुना था। याद रखना ये। बढ़ते आगे, अच्छा बताइए ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 लड़कियों का एकल खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा समायरा पवार ने। तो अभी समायरा पवार ने ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 लड़कियों की सिंगल टाइटल को जीत लिया है, जबकि बॉयज में सिंगल टाइटल जीता है शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम ने। तो ये दोनों नाम भी ध्यान रखना। और उन्नति हुड्डा तो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि अभी उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था, और ये अवार्ड जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बनी थी। और उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में ही मेन सिंगल का टाइटल जीता था किरण जॉर्ज ने। अच्छा, हमारी शटलर का नाम तो आप जानते ही हो ना, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अभी सिल्वर मेडल जीता था। मैं बात कर रहा हूँ PV सिंधु की। अभी सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जो हुआ था उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था PV सिंधु ने। बढ़ते हैं आगे, चलिए बताइए अभी 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी 6 फरवरी को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में वनडे सीरीज का पहला मैच खेला गया, और यह भारत का 1000वां वनडे मैच था। और इस तरह से भारत 1000 वनडे मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अच्छा, भारत ने पहला वनडे कब और किसके साथ खेला था या किसके खिलाफ खेला था? 1974 की बात है, इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। और अभी ये 1000वां वनडे मैच ये कहां पे खेला? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। सिटिंग वाइज बात कर रहे हैं, कहां पर है? ये गुजरात के अहमदाबाद में है। और चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ये कहां पे बनाया जा रहा है। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अंडर 19 विश्व कप का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में किसको हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके रिकॉर्ड 5वीं बार ये खिताब प्राप्त किया है। याद रखना किसे हराया? इंग्लैंड को हराया। और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे राज अंगद बावा, 5 विकेट लिए इन्होंने। चलो आप तो यूं बताओ, अभी विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किसने जीती थी? हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा के। और विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 को जीता किसने?
मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हरा करके। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता? तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा के। और सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बनी थी? भारत बनी थी। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 के ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो आंसर होगा 3 को। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि 2028 में जो समर ओलंपिक गेम्स होंगे वो कहां पर होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे, यूएस में। और ये कौन से नंबर के होंगे? देखो, टोक्यो ओलंपिक वाले आपको याद है ना, टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले कौन से नंबर के थे? 32वें नंबर के। फिर उसके बाद समर ओलंपिक होंगे आपके पेरिस फ्रांस में 2024 में, वो होंगे 33वें नंबर के। और फिर 2028 में होंगे ये लॉस एंजल्स में, कौन से नंबर के? 34th नंबर के। और अभी इसमें 3 नए गेम्स को शामिल किया गया। वो 3 गेम्स कौन कौन से हैं? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। अच्छा, क्या आप में से कोई बता सकता है इसके बाद 35वें नंबर के यानी कि जो 2032 में समर ओलंपिक्स होंगे वो कहां पे होंगे? ये आपका होमवर्क प्रश्न है। और आप जानते ही हो 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये कहां पे हो रहे हैं? बीजिंग, चाइना में। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर लुज़ेर्न, स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष है थॉमस बक। बढ़ते आगे। बताइए, फरवरी 2022 में एएफसी महिला एशियाई कप किसने जीत लिया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने फरवरी 2022 में हुए एएफसी महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। इसमें चाइना ने किसे हराया? साउथ कोरिया को हराया है। ये चाइना का रिकॉर्ड नवा खिताब है और ये हुआ कहां पे? भारत में हुआ है। अच्छा, मुझे बताइए, उबेर कप और थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। और उबेर कप को भी किसने जीता था? चाइना ने जीता था, जापान को हरा करके। जबकि थॉमस कप किसने जीता था? चलिए, ये आपके लिए प्रश्न होगा, थॉमस कप किसने जीता था? और अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2021 किसे चुना गया? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। ये पोलैंड के रहने वाले हैं और बायर्न म्यूनिक फुटबॉल क्लब के प्लेयर हैं। जबकि बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर चुना गया है एलेक्सिया पुटेलस को। ये स्पेन की हैं और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की खिलाड़ी हैं। अभी आपसे पूछा जाए उड़ीसा में जो पुरुष हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 हुआ था उसको किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा करके। और जर्मनी को हरा करके ही अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। एक लास्ट क्वेश्चन का उत्तर आप दो। विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम अभी किस राज्य ने लॉन्च किया था? बढ़ते आगे। अच्छा, बताइए, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप किसने जीत ली? तो आंसर होगा सेनेगल ने। तो अभी सेनेगल ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप को जीत लिया। अच्छा, किसको हराया? मिस्र को, यानी कि इजिप्ट को। और सेनेगल ने पहली बार ये चैंपियनशिप जीती है। अच्छा, आप मुझे बताओ, अभी कोपा अमेरिका 2021 को किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। यूरो कप 2020 को जीता था इटली ने। और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहां पे होने हैं? कतर, दोहा में। और अभी डूरंड कप को किसने जीता था? एफसी गोवा ने। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। बताओ, अभी हाल ही में किसने बीजिंग विंटर ओलंपिक में भारतीय दल की अगुवाई की? तो आंसर होगा मोहम्मद आरिफ खान। तो मोहम्मद आरिफ खान, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये भारत की तरफ से बीजिंग ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो मोहम्मद आरिफ खान का संबंध किस खेल से है? तो ये एक स्कीयर है और अभी इन्होंने ही बीजिंग विंटर ओलंपिक में भारतीय दल की अगुवाई की है। इन्होंने इसमें सलालोम और जॉइंट सलालोम कंपटीशन में क्वालिफाई किया। और आपको याद होगा, इनसे रिलेटेड एक प्रश्न हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा प्रश्न? कि खेलों के लिए एक ही चरण में 2 स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तब हमने पढ़ा था, उनका नाम था मोहम्मद आरिफ खान। ये वही है। और अगर मैं आपसे पूछूं देश का पहला आर्टिफिशियल सलालोम कोर्स ये कहां पे बनेगा? तो चलो इसका उत्तर आप ही दो। और सलालोम के बारे में आपको बता चुका हूं कई बार, तो इस प्रश्न का उत्तर दो आप। अच्छा, ये बीजिंग ओलंपिक ये कहां पे चल रहे हैं? ये बीजिंग के बर्ड नेस्ट स्टेडियम में चल रहे हैं। और यहीं पे आपको बता दूं 2008 के समर ओलंपिक भी हुए थे। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि बीजिंग जो है ये समर और विंटर ओलंपिक को होस्ट करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। अच्छा, ये मोहम्मद आरिफ खान कहां से हैं? जम्मू कश्मीर से हैं। बाकी बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डे मिशन किसको नियुक्त किया गया था? हरजिंदर सिंह को। नीरज चोपड़ा नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी परम विशिष्ट सेवा पदक इनको मिला था। पद्म श्री के लिए इनको चुना गया। 2022 के लॉरियस
वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इनको नॉमिनेट किया गया। और ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट यही हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंका था इन्होंने। कितनी दूर भाला फेंका था? 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था और गोल्ड जीता था। इन्हीं के सम्मान में भाला फेंक दिवस मनाते हैं हम 7 अगस्त को। अभी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी अवनी लेखरा भी नाम इंपॉर्टेंट है। अभी बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला था इनको। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीता था और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। राजस्थान से हैं, ये शूटर हैं और अभी राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी यही हैं। पद्मश्री भी अभी मिला इन्हें 2022 में। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको इस प्रश्न में दे दी है। ये सारी जानकारी आपको याद भी होनी चाहिए क्योंकि कई बार मैं आपको ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं मान सकता हूँ कि आप लोग कहेंगे और कहते भी हैं, जो वीडियोस को पहली बार देखते हैं हमारे, कि एक ही क्वेश्चन में इतनी जानकारी मत दिया कीजिए, याद नहीं रहता है। तो फिर मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ कि आप वीडियोस को थोड़ा दिन देखना चालू करें, 5-10 दिन देखें, क्योंकि एक ही चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो वो एक बार याद नहीं होगी, 2 बार याद नहीं होगी, देखते देखते आपको आदत ही डल जाएगी। फिर मैं बोलने लगूंगा ना तो मेरे साथ आप उन चीज़ों को बुदबुदाने लगेंगे और जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना, मजा आ जाएगा बस। लेकिन कंडीशन अप्लाई, क्वांटिटी बना करके रखना है और चीज़ों को बोलना है। जब आप पढ़ रहे हो तो चीज़ों को बोला करो, 10 जगह ध्यान नहीं बटाना है। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे एक बीच में शब्द आया था सलालोम। मेरे बोलने से पहले आपके माइंड में वो चीज़ आ जानी चाहिए, अरे हाँ, अभी देश का पहला आर्टिफिशियल सलालोम कोर्स भी तो बनाया यार, कहाँ बनाए कहाँ बनाए कहाँ बनाए, अच्छा वहाँ बनाए। तो मैं तो प्रश्न बाद में पूछ रहा हूँ ना, वो प्रश्न ऑलरेडी आपके माइंड में जनरेट हो जाए और उसका उत्तर आप खुद को दे दो। इस लेवल का रिवीजन आप जिस दिन कर लो ना, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, मजा आ जाएगा आपको। और हाँ गाइस, वीडियोस को प्लीज सपोर्ट जरूर करा करें। इनको लाइक और शेयर करने के लिए आपसे बोलता हूं क्योंकि इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर ये सीरीज आपको वाकई अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि ये कंटिन्यू बनी रहे, पूरे साल भर तक ये बनी रहे, जो भी टॉपिक वाइज सीरीज भी हमने स्टार्ट की है वो भी बनी रहे, हर चीज बनी रहे, तो सपोर्ट तो कीजिए, थोड़ा अपना सपोर्ट तो दिखाइए। आप लोग सपोर्ट भी नहीं दिखाते हो और फिर भी डिमांड रखते हो कि हाँ ये कंटिन्यू रखो, इसे चालू रखो, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है, फिर चीज़ों को बंद करना पड़ जाता है। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में या घर परिवार में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो प्लीज़ उनके साथ इन्हें शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक तो हर किसी को करना है। देखो, इनका क्विज भी बना करके मैं आपको दे रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसका PDF भी मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही। और एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरी तरफ से सब कुछ आपको दे रहा हूँ मैं बिल्कुल फ्री में। तब तो आप इतना सा काम कर सकते हो, अपने मोबाइल पे एक टच कर सकते हो, टच करने से लाइक हो जाता है, लाइक बटन पे टच कर दोगे हो जाएगा। और शेयर जरूर कर देना, थैंक यू। बताइए IPL 2022 में अहमदाबाद टीम का नाम क्या रखा गया? तो आंसर होगा गुजरात टाइटंस। आपको याद है 2022 में जो IPL हो रहे हैं वो कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। और इस बार टोटल 10 टीमें खेल रही हैं, 2 नई टीमें जुड़ी हैं, लखनऊ और अहमदाबाद टीम। और अभी इस अहमदाबाद टीम का नाम क्या रख दिया गया? गुजरात टाइटंस। इसके कप्तान कौन होंगे? हार्दिक पांड्या। और कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था लखनऊ टीम का नाम क्या रखा गया? लखनऊ सुपर जायंट्स। और उसके कप्तान कौन बने? KL राहुल बने। बाकी आप जानते हो 2022 और 2023 का IPL का टाइटल स्पॉन्सर अब कौन होगा? टाटा ग्रुप होगा। किसकी जगह ली है? वीवो की जगह ली है। और 2021 में जो IPL हुए थे वो 14th नंबर के थे, उसके फाइनल हुए कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और 2022 का ये 15वां IPL ये भारत में होगा, याद रखना। तो पिछले साल की हम बात कर रहे हैं 14वें नंबर के IPL की, जिसको जीता था चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उसको हरा करके, जिसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे हर्षल पटेल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। 2 तरह की कैप मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक पर्पल कैप होती है, एक ऑरेंज कैप होती है। पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं उनको मिलती है, जो मिली थी हर्षल पटेल को। ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं, ये मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ को, जो कि चेन्नई सुपर किंग के हैं। तो इतना आप ध्यान रखेंगे, बढ़ते आगे। बताइए, अभी ओलंपिक चैंपियनों के सम्मान में किस विभाग ने ओलंपिक बुलेयार्ड या ओलंपिक विथी का निर्माण किया? तो आंसर होगा PWD, लोक निर्माण विभाग ने। तो अभी लोक निर्माण विभाग ने ओलंपिक चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए उत्तरी दिल्ली में लगभग 900 मीटर लंबा खंड समर्पित करने का निर्णय लिया। और इसी खंड का नाम ओलंपिक विथी या ओलंपिक बुलेयार्ड रखा जाएगा। तो ये स्पोर्ट थीम वाला ये जो खंड है, ये अपनी तरह का पहला है। ये लगभग 900 मीटर लंबा है। और इसमें क्या होगा?
इसमें टोक्यो ओलंपिक या पैरालंपिक चैंपियंस की मूर्तियां लगाई जाएंगी। कहां पे लगाई जाएंगी? दिल्ली में। जैसे कि भाला फेंक जो खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड जीता था, और उन्हीं के सम्मान में हम भाला फेंक दिवस मना रहे हैं 7 अगस्त को। कितनी दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता था? 87.58 मीटर। इनके अलावा बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु हैं, ब्रोंज जीता था, उनकी भी मूर्ति लगेगी। बॉक्सर हैं लवलीना बोर्गोहन, जिन्होंने ब्रोंज जीता था, जो कि असम की हैं, उनकी भी मूर्ति लगेगी। पहलवान बजरंग पूनिया, जिन्होंने ब्रोंज जीता था, उनकी भी मूर्ति लगेगी। पहलवान है एक रवि दहिया, जिन्होंने सिल्वर जीता था, उनकी भी मूर्ति लगेगी। और मणिपुर से वेटलिफ्टर है मीराबाई चानू, जिन्होंने सिल्वर जीता था, उनकी भी मूर्ति वहां पे लगेगी। अच्छा, ये सब किया क्यों जा रहा है, ये बनाया क्यों जा रहा है? तो एक तो खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए, और दूसरा कारण है युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो फिट रहें खेलों को अपने जीवन में शामिल करके। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि समर ओलंपिक थे, 32वें नंबर के थे, जिसका मैस्कॉट था मिराई तोबा, और पैरालंपिक का था सोमाइती। अच्छा, भारत की रैंक क्या रही टोक्यो ओलंपिक में? 48। और मेडल जीते थे भारत ने, 1 तो गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रोंज मेडल थे। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अब बताओ किसने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 को जीत लिया? तो आंसर होगा भारत ने। यह अभी 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक चला था। कहां पे? वेस्ट इंडीज में। ये इसका 14वां संस्करण था और भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार इस खिताब को जीत लिया है। भारत ने किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। इसी तरह से आपको याद होगा सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बनी थी? भारत। और अभी 8वां अंडर 19 एशिया कप भी जीता था भारत ने श्रीलंका को हरा करके। और अभी 2021 में जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप हुआ था, उसको भी भारत ने जीता था नेपाल को हरा करके, जो कि मालदीव में हुआ था। तो ये ध्यान रखना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि जनवरी महीने के लिए किसने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ अवार्ड जीता? तो ये 2022 की स्टार्टिंग हो चुकी है आईसीसी अवार्ड्स की। तो इसका तो उत्तर होगा कीगन पीटरसन। आपको याद होगा पिछले साल आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया था। हर महीने एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है आईसीसी। अब 2022 की बात हो गई, तो जनवरी मंथ के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है साउथ अफ्रीका के कीगन पीटरसन को, जबकि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट को। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं कि अब हर महीने ये 2 नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, पुरुष का और एक महिला का। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। जनवरी का हो गया, फरवरी का आएगा, फिर मार्च, फिर आगे ऐसे महीने चलते जाएंगे। तो इन नामों को आप साथ के साथ याद करते जाओ, ताकि आगे चलकर ये बर्डन न लगे आपके ऊपर, ऐसा बोझ न लगे कि ये भी पढ़ना पड़ेगा क्या। और ये इंपॉर्टेंट है, तो साथ के साथ पढ़ते जाओ। और मैं इनकी क्विज बना करके आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड भी कर रहा हूं, तो वहां पे इनकी क्विज भी लगाते जाओ। जब भी आप डेली करंट अफेयर्स की या वीकली या मंथली वाली क्विज लगाते हो, तो जो टॉपिक वाइज सेक्शन हो गया, बैंकिंग सेक्शन हो गया, या स्पोर्ट्स वाला या डेज वाला, उनके आप क्विज जरूर लगाएं। चाहे पहले लगा लियो, लेकिन फिर से लगाएं, ताकि रिवीजन आपका होता रहे। रिवीजन बराबर करते रहना है, वरना जो पढ़ा है वो भूल जाओगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। अच्छा चलो, इसी बात पे बता दो, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई में है। इसके भी नए सीईओ बने थे जॉफ एलार्डिस, और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर करना। इसे अपने दोस्तों के साथ में, अपने ग्रुप्स में एक बार शेयर जरूर कर देना, और लाइक करना मत भूलना। अभी बढ़ते हैं हम आगे। अच्छा बताइए, मार्च 2022 में दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप ये किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो आंसर होगा नागालैंड। सो साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन 26 मार्च 2022 को इंदिरा गांधी स्टेडियम, कोहिमा, नागालैंड में किया जाएगा। एक्चुअली में ये चैंपियनशिप पहले 15 जनवरी 2022 को आयोजित की जानी थी, लेकिन अब ये मार्च में होगी, तो ये याद रखना। और ये टूर्नामेंट नागालैंड में पहला अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स आयोजन होगा। देखो, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो, और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं। उनके पास एडिशनल चार्ज है यहाँ का, वो तो असम के गवर्नर हैं, क्योंकि यहाँ के पहले गवर्नर थे आर.एन. रवि, जो तमिलनाडु चले गए थे। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी 70वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को हराकर पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है। जबकि अगर वुमेन्स कैटेगरी में बात करते हैं तो केरल की टीम विजेता रही है, इन्होंने भी भारतीय रेलवे को हराया। कहां पे हुआ था ये?
भुवनेश्वर में हुआ था। ये 70वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है। अच्छा, 70वीं से आपको याद आएगा, अभी 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? हरनाथ संधू ने। ये चंडीगढ़ से है और ये कहाँ पे हुई थी? इजराइल में हुई थी। और हरियाणा से याद आएगा आपको। चलो आप ही बताओ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण ये कहाँ पर होगा? वैसे मैंने हरियाणा बोल दिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। साथ में आप ये भी बताओ फिर, पांचवा संस्करण, पांचवा एडिशन इसका कहाँ पे होगा? हम बढ़ते आगे। अब आपको बताना है फरवरी 2022 में किस टीम ने पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यकारी पार्षद कप को जीत लिया? तो आंसर होगा लद्दाख स्काउट्स। तो अभी लद्दाख स्काउट्स ने अभी 17 फरवरी 2022 को ही आईटीबीपी को हरा करके पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यकारी पार्षद यानी कि 15वें चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कप को जीत लिया है। यह फाइनल मैच लेह लद्दाख में खेला गया था। और आइस हॉकी से 2 प्रश्न आपको और बताऊंगा। अभी 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जो कि हिमाचल प्रदेश में हुई थी उसको लद्दाख ने जीता था। और 2021 में जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, उसमें आईटीबीपी विनर रहा था, लद्दाख हार गया था। यह भी ध्यान रख लेना। बढ़ते आगे। बताइए फीफा 2022 में किसने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता है? तो आंसर होगा चेल्सी। तो 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप ये हुआ कहां पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। किसने जीता? चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। ये इंग्लैंड का क्लब है, ये याद रखना। अच्छा, कोपा अमेरिका 2021 किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। यूरो कप 2020 किसने जीता? इटली ने। और 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे कहां पे होंगे? कतर दोहा में होंगे। और बताओ विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम ये किसने लॉन्च किया? उड़ीसा ने। अभी बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2021 किसको चुना गया था? रॉबर्ट लेवांडस्की को। और बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था एलेक्सिया पुटेलस को। ये स्पेन की हैं और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी हैं। और रॉबर्ट लेवांडस्की ये पोलैंड के हैं और बायर्न म्यूनिक फुटबॉल क्लब के प्लेयर हैं। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए भारत का कौन सा शहर 2023 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा मुंबई। तो भारत 2023 में याद रखना मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन की मेजबानी करेगा। और ये दूसरी बार होगा जब भारत आईओसी सत्र की मेजबानी करेगा, क्योंकि इससे पहले 1983 में भारत ने नई दिल्ली में इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन की मेजबानी की थी। और अब 2023 में करेगा। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है वहां पे। अच्छा, आप तो बताओ अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे आपके 2020 में वो कौन से नंबर के थे? 32वें नंबर के। कहाँ पे हुए थे? समर ओलंपिक है वो टोक्यो में हुए थे। अब जो अगले समर ओलंपिक होंगे 2024 में वो होंगे पेरिस फ्रांस में। उसके बाद अगले जो होंगे वो 2028 में होंगे लॉस एंजलिस में। और उसके बाद 2032 में होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अभी 2022 में आपके जो विंटर ओलंपिक हुए कहाँ पे हुए? बीजिंग चाइना में, जिसका शुभंकर था बिंग ड्वाइन और पैरालंपिक का है श्वेन रॉन। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी किसे भारत के पूर्णकालिक टेस्ट कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया? आपको पता होगा कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी से अपने आप को हटा दिया है। तो अब टेस्ट टीम के नए कप्तान बन गए हैं कौन? रोहित शर्मा। तो इस तरह से आप देखोगे तीनों फॉर्मेट के कप्तान यही हैं, रोहित शर्मा। नाम याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए रणजी ट्रॉफी 2022 में किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा साकिबुल गनी। तो रणजी ट्रॉफी 2022 की ये बात है। बिहार के हैं साकिबुल गनी और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने प्रथम श्रेणी डेब्यू में ही 13 शतक लगा दिया और इस तरह से 13 शतक लगाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए। इन्होंने टोटल 341 रन बनाए। तो इनका नाम याद रखना साकिबुल गनी। बाकी उन्मुक्त चंद का नाम भी याद रखो क्योंकि बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने थे ये। अच्छा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी इसको किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता कर्नाटक को हरा के। और विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 पूछेंगे तो हिमाचल प्रदेश ने जीता तमिलनाडु को हरा के। और विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 पूछेंगे तो मुंबई ने जीता उत्तर प्रदेश को हरा करके। दोनों याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए किस आईपीएल टीम ने मेटावर्स में वर्चुअल स्पेस बनाया? तो आंसर होगा गुजरात टाइटंस। तो अभी गुजरात टाइटंस ने मेटावर्स द टाइटंस डग आउट में वर्चुअल स्पेस बनाया है
और इसने मेटावर्स में अपना लोगो भी लॉन्च किया और ऐसा करने वाली ये पहली टीम बन गई है। आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था अमेरिका का जो सबसे बड़ा बैंक है जेपी मॉर्गन, वो मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बना था। और अभी पहली आईपीएल टीम बन गई कौन सी? गुजरात टाइटंस। देखो आईपीएल 2022 की बात करें, दो नई टीमें शामिल हो रही हैं। एक तो लखनऊ टीम है और एक अहमदाबाद टीम है। टोटल 10 टीमें खेलेंगी इस बार। लखनऊ टीम ने अपना नाम क्या रख लिया? लखनऊ सुपर जायंट्स। और अहमदाबाद टीम का नाम हो गया गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या। और जो लखनऊ टीम है उसके कप्तान है केएल राहुल। और याद रखना 2022 और 2023 के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है टाटा ग्रुप। और इस बार ये कौन सा संस्करण होगा? 15वां संस्करण होगा, भारत में होगा। इससे पहले 2021 में आईपीएल हुआ था, वो उसका 14वां संस्करण था। फाइनल यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे। जीता था चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर को हरा करके। उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे हर्षल पटेल, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। दो तरह की कैप मैंने आपको बताई थी। पर्पल कैप होती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, वो मिली थी हर्षल पटेल को। एक ऑरेंज कैप होती है, वो मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, वो मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ को। ये चेन्नई सुपर किंग के ही हैं। तो इतना याद रखेंगे आप, पढ़ते आगे। बताइए बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में टॉप पे रहा? तो आंसर होगा नॉर्वे। विंटर ओलंपिक की बात हो रही है 2022 में। कहां पे हुए? बीजिंग चाइना में। अभी फरवरी में हुए थे ये। और बीजिंग मैंने आपको बताया भी था दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे विंटर और समर दोनों तरह के ओलंपिक हो चुके हैं। अच्छा, वैसे अगला विंटर ओलंपिक कब होगा? 4 साल के बाद होगा, यानी कि 2026 में होगा। कहां पे होगा? इटली में होगा। अच्छा, यहां पे बात करते हैं अभी बीजिंग ओलंपिक की। टॉप पे कौन सा देश रहा? नॉर्वे। 37 मेडल जीते हैं, जिसमें से 16 गोल्ड हैं। दूसरे पे जर्मनी रहा, तीसरे पे चाइना और चौथे पे रहा यूएसए। भारत की तरफ से आपको बताया गया था एक ही खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था, उनका नाम है आरिफ खान, जो कि एक स्कीयर हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। और इसमें उद्घाटन समारोह में वे देश के ध्वजवाहक भी थे। और ये बीजिंग ओलंपिक का शुभंकर क्या रहा? बिंग ड्वेन ड्वेन। और पैरालंपिक का है श्वेन रॉन रॉन। अच्छा, बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डे मिशन किसे चुना गया था? हरजिंदर सिंह को। यह भी ध्यान रखना। नाम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा वी.आर. वनीता। तो भारत की बल्लेबाज हैं ये वी.आर. वनीता, जिन्होंने 6 वनडे और 16 टी20 इंटरनेशनल खेले, पर अभी उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अंशुला राव का नाम याद है आपको? डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। ये नाम एग्जाम में पूछा गया था, किसी एग्जाम में, याद रखना इनका नाम। मिताली राज तो आप जानते ही हो, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं ये। और अभी हमने पढ़ा भी था इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोटे एडवर्ड्स को पछाड़ करके सभी फॉर्मेट में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी भी ये बनी थी। बाकी शेफाली वर्मा सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं ये। अच्छा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है वर्तमान में? रमेश पवार हैं। अभी बताओ, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर का निधन हो गया था, क्या नाम है उनका? चंद्रा नायडू उनका नाम है। और इन सब में एक नाम यहाँ पे छूट गया है, स्मृति मंदाना का। अभी आपने पढ़ा था आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला इन्हें, रचेल हे फ्लिंट अवार्ड भी मिला इन्हें। उसके अलावा बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंदाना है। और पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी स्मृति मंदाना ही है, तो उनका नाम ध्यान रखना है आपको। फिर बताइए, फरवरी 2022 को कौन से देश की पुरुष टीम आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर 1 बन गई? तो आंसर होगा भारत। लास्ट टाइम भारत 2016 में, जब आपको याद होगा महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, तब भारत टी20 में नंबर 1 थी। और अब 2022 में आप देख रहे हो जब रोहित शर्मा कप्तान है, तब भारत एक बार फिर से नंबर 1 बन गई है टी20 रैंकिंग में, ध्यान रखना ये। चलिए बताइए, अभी हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज चैंपियन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा आर प्रज्ञानंदन। तो अभी भारत के ग्रैंड मास्टर हैं ये आर प्रज्ञानंदन, और अभी इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर जो है मैग्नस कार्लसन, उनको हरा करके इतिहास रच दिया, क्योंकि वो ऐसा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अभी एक ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट हुआ था, उसमें इन्होंने उनको हरा दिया, मैग्नस कार्लसन को। मैग्नस कार्लसन किस देश के हैं? नॉर्वे के हैं। और अभी आपको याद होगा वर्ल्ड वाइड मास्टर कार्ड के ये ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। और इस तरह से आप देखोगे विश्वनाथ आनंद और पी हरिकृष्णा के बाद
मैग्नस कार्लसन को हराने वाले ये तीसरे भारतीय बन गए हैं। कौन? आर प्रज्ञानंदन। इनका नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में तनिष्का कोटिया को गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा शतरंज से। तो चेस प्लेयर हैं ये तनिष्का कोटिया, और इनकी एक बहन भी है रिद्धिका कोटिया, और अभी इन्हीं को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तनिष्का के बारे में आपको बता दूं, तनिष्का कोटिया इन्होंने 2008 में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जीता था। वे हरियाणा से ही हैं और दोनों बहनों का संबंध चेस से ही है, शतरंज से। हरियाणा जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। देखो, आपको याद होगा अवनी लेखरा का नाम, जो कि शूटर है और राजस्थान से हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी ये, और अभी पद्मश्री के लिए भी उनको चुना गया 2022 में, और बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी इन्हें मिला। और अभी राजस्थान सरकार ने इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। इसी तरह से उत्तराखंड की है वंदना कटारिया, जिनका संबंध है हॉकी से। तो उत्तराखंड सरकार ने अभी वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक्चुअल में भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब और कहां से शुरू किया? तो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में इसको शुरू किया गया था या लॉन्च किया था। तो ये ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। बताइए, सबसे कम उम्र के एटीपी मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, तो एटीपी 500 विजेता कौन बन गए? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज। तो स्पेन के 18 साल के टेनिस प्लेयर हैं ये कार्लोस अल्काराज, जिन्होंने अभी ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में डिएगो स्वार्ट्जमैन को हरा करके रियो ओपन टेनिस खिताब जीत लिया है, और इस तरह से वे सबसे कम उम्र के एटीपी 500 चैंपियन बन गए। और टेनिस से आपको याद आएगा, अभी 2022 का जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसको कहते हैं, बता दो आप तो ये, उसमें वुमेन सिंगल और मेन सिंगल टाइटल किसने जीता था? देखो ऐसे याद रखो, मेन सिंगल टाइटल किसने जीता था? राफेल नडाल ने, ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है। इन्होंने किसको हराया था? डेनियल मेदवेदेव को, जो कि रशिया के हैं। और वुमेन सिंगल में बात करेंगे तो एशले बार्टी विजेता रही थी। इन्होंने किसको हराया? अच्छा, एशले बार्टी कहां से? पहले तो ये बताओ। ऑस्ट्रेलिया से। इन्होंने हराया था डेनियल कॉलिंस को, जो कि यूएस के प्लेयर है। और दोनों में हारने वालों में आप देखोगे नाम दोनों के सेम है, डेनियल। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में। तो यहां से भी एक स्टैटिक प्रश्न बनता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। देखो, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, फिर होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे होता है, और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है। ऐसे ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी सिंगापुर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। और किस कैटेगरी में? 55 किलोग्राम कैटेगरी में। और किस टूर्नामेंट में? सिंगापुर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में महिलाओं के 55 किलोग्राम कैटेगरी में, याद रखना, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इस तरह से 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। चलो आप लोग बताइए, 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल होंगे कहां पर होंगे? और आपको याद दिला दूं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। और मीराबाई चानू को एमवे इंडिया और एडिडास की स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। वेटलिफ्टिंग से कुछ पॉइंट आपको याद दिला दें। पहले तो ये याद रखो, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? अभी नए बने हैं, सहदेव यादव। और अभी दिसंबर के महीने में हमने पढ़ा था ताशकंद में जो कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें संकेत महादेव सागर ने गोल्ड जीता था। उसके अलावा ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने? लॉरेल हबर्ड बने। ये वेटलिफ्टर हैं। अच्छा, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। ये भी वेटलिफ्टर ही थी। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज जीता था इन्होंने। और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आंसर होगा दबंग दिल्ली ने। तो जोगिंदर नरवाल की कप्तानी में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा करके पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीत लिया है। इस बार ये प्रो कबड्डी लीग का 8वां संस्करण है। तो याद रखना, 8वें सीजन की विजेता बन गई है दबंग दिल्ली। इससे पहले 7 सीजन हो चुके हैं।
तो सबसे पहला वाला किसने जीता था? जयपुर पिंक पैंथर ने जीता था यू मुंबा को हरा करके। और अभी 8वां जीत लिया दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा करके। ये ध्यान रखना है आपको। बढ़ते आगे। बताइए फरवरी 2022 में अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो हिटमैन के नाम से मशहूर हैं रोहित शर्मा। और अभी अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। 123 मैच में 3,307 रन इन्होंने बनाए। दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल और तीसरे नंबर पे विराट कोहली है। अच्छा, शकीबुल गनी का नाम याद होगा आपको। अभी रणजी में जो इनका डेब्यू मैच रहा उसमें ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गई है। 341 रन बनाए इन्होंने। अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप ये किसने जीता? भारत ने जीता, 5वीं बार जीता है। किसको हरा के जीता? इंग्लैंड को हरा के। और इसमें भारत के कप्तान कौन थे? यश धूल थे। अभी 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम कौन सी बनी? भारत। और इसमें 1000वां मैच कहां पे खेला था? मोटेरा स्टेडियम में, जो कि गुजरात में है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। अच्छा, दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया। नाम क्या है उनका? इलीन एश। और भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर का भी तो निधन हो गया। उनका नाम क्या है? चंद्रा नायडू है। अभी किस भारतीय महिला बल्लेबाज ने सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी? VR वनीता ने। चलो बताओ, किस IPL टीम ने मेटावर्स में वर्चुअल स्पेस बनाया? और ऐसा करने वाली ये पहली टीम बनी है, गुजरात टाइटंस। तो याद रखना। बढ़ते आगे। अब बताओ, मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड जीता? सादिया तारिक। तो अभी भारत की वुशु खिलाड़ी हैं ये सादिया तारिक। इन्होंने रशिया की राजधानी मॉस्को में खेली जा रही वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। ये सादिया तारिक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली है। बढ़ते आगे।